सारे भाई एक बार जोरदार मेरे साथ उद्घोष लगाएंगे। जय बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आदरणीय बड़े भाई खिंवसर से पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल, मेड़ता से पूर्व विधायक बहन इंदिरा देवी जी बावरी और आरएलपी पार्टी के सुदूर रेतीले धोरे से आए समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस जनता माता को कि वास्तव में आज आपने दिखा दिया इस जयपुर की सड़कों पर यह सैलाब। मेरा दिल गदगद हो गया मेरे भाइयों, मेरा दिल गदगद हो गया। जैसा कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सबने अपनी ताकत दिखा दी कि आप लोग उस आरएलपी पार्टी के उस मजबूत हनुमान की सेना के सिपाहियों और इस राजधानी में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हो। भाइयों और बहनों, मैं बात करूंगा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, आरपीएससी की, जो मुद्दा पिछले 2021 से चला आ रहा है। ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें 35 दिन पहले पेपर बेचने का काम किया, जिसमें मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एक कबाड़ी वाले थानेदार बन गया, एक ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, आरपीएससी के सदस्य के बेटे बेटी थानेदार बन गए। बड़े दुर्भाग्य है मेरे प्रदेश का, लेकिन इस युवा ने अगर इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया तो इस वादे के साथ लाया कि पेपर लीक माफिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सारे वादे इनके धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जब सरकार ने जांच की, भाइयों एसओजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एसओजी ने कहा कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। सरकार के पुलिस मुख्यालय ने कहा इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद सरकार के सबसे बड़े लीगल महाधिवक्ता ने इस बात की मोहर लगा दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री भजन लाल अपने चहेतों को बचाने में पीछे नहीं हटे और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें 6 मंत्री थे, 6 कैबिनेट मंत्री और 1 मंत्री किरोड़ी लाल। 7 मंत्रियों ने दावा ठोक कर दिया कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, लेकिन भजन लाल सरकार इस भर्ती परीक्षा पर कुंडली मारकर बैठ गई। मैं कहना चाहूंगा कि ये तो पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे थे, इन पर पर्दा डालना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी तो बंसी बजी है, चक्र चलना बाकी है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का चक्र तो दिल्ली में जाके खो गया, अब आज हनुमान बेनीवाल का चक्र चलेगा, हनुमान बेनीवाल का चक्र लगे। इस एसआई की आरपीएससी की लड़ाई में राजस्थान के कुछ एक लड़ाका हैं, जिसमें एक डॉक्टर किरोड़ी लाल का नाम आता है और एक सांसद हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं तो कहना चाहूंगा इस मंच से कि धन्य है वो मां जिसने ऐसा वीर सपूत को जन्म दिया। भाइयों, ऐसे सपूत सदियों में जन्म लेते हैं, सदियों में। तो आप नेताजी की बातों का अनुसरण करते हुए पूरे दमखम के साथ, जैसा भी नेताजी का आदेश हो, क्या आप तैयार हैं? एक साथ मेरे साथ उद्घोष करेंगे, एसआई भर्ती रद्द करो, पर्ची सरकार होश में आओ, आरपीएससी भंग करो,
जब जब हनुमान बोला है। अंत में अपनी वारी को विराम देते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा 4 सालों का संघर्ष है। पानी की टंकी पर चढ़े, दर्जनों आंदोलन किए। भजनलाल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सत्य को झुटलाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, लेकिन यह हनुमान जी की लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है और आज आ गए तो न्याय लेकर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।